बड़े चर्चित परिवारों में से एक है देओल परिवार, जहां एक और हीमैन के नाम से मशहूर हैं धर्मेंद्र, तो वहीं धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी जाने माने स्टार्स हैं। सनी और बॉबी ने भी अपने पिता धर्मेंद्र की तरह कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। जहां एक और आज के समय में बॉबी ने धमाल मचा कर रख दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में, तो वहीं सनी देओल राजनीति की दुनिया में भी काफी मशहूर हो चुके हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब धर्मेंद्र के छोटे बेटे यानी कि बॉबी देओल बेहद बुरे दौर से गुजरे थे, जब बॉबी देओल डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉबी के एक इंटरव्यू के बारे में, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से वह बेरोजगारी से जूझ रहे थे और साथ ही साथ डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज है 27 जनवरी और आज के दिन बॉबी के लिए बहुत ही खास है। आज के दिन बॉबी देओल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन बॉबी देओल हो चुके हैं पूरे 52 साल के। ऐसे में आपको बता दें कि हम बात करेंगे आज बॉबी देओल की जिंदगी के बारे में, किस तरह से बॉबी देओल ने उस दर्द भरे दौर का सामना किया और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रख चुके हैं। बॉबी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनकी गिनती फ्लॉप स्टार्स में होने लगी थी। साल 1995 में बॉबी ने फिल्म बरसात के जरिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में बॉबी देओल की गिनती धीरे धीरे करके फ्लॉप स्टार्स में होने लगी और दर दर की ठोकरें खाने के बाद बॉबी देओल को काम मिलना भी बंद हो गया था और उस दौरान बॉबी काफी मायूस हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि बॉबी उस दौरान ड्रिंक करने के आदी भी हो गए थे। बॉबी ने अपने इंटरव्यू में इन तमाम बातों का खुलासा किया। बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं खुद पर तरस खाने लगा था कि कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता और फिर मैंने ड्रिंक का सहारा ले लिया। मैं इतना मायूस हो गया था कि दिन भर ड्रिंक करने मैं डूबा रहता था और उस दौरान किसी की भी परवाह नहीं किया करता था। जब मैंने एक दिन अपने बच्चों की आंखों में देखा कि पापा सारा दिन घर में ही रहते हैं, यही बात मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी की आंखों में देखी। मैं सोचने लगा कि कहाँ गलत था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल गया। इतना ही नहीं, नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बॉबी देओल दिल्ली के नाइट क्लब में डीजे तक बन गए थे। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही कहा जाता है। वहीं वो दौर इतना मुश्किलों से भरा हुआ था कि पत्नी तान्या देओल बॉबी देओल की फाइनेंशियल तौर पर मदद करती हुई भी नजर आई। बॉबी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि कोई आए और मेरी जिंदगी को बदले। मैंने सोचा कि मुझे खुद पर काम करना होगा। फिर मैंने खुद पर काम किया और पिछले 2 से 3 साल में काफी व्यस्त रहा और इसके बाद सलमान खान ने मुझे फिल्म रेस 3 का ऑफर दिया और तब से मैं बिजी हो गया हूँ। और इस तरह से बॉबी देओल की जिंदगी एक बार फिर से बदल गई और आज के समय में बॉबी देओल वेब सीरीज की दुनिया में छाए हुए हैं। बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि सलमान खान ने उन्हें कमबैक करने में मदद की है। सलमान खान से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान वह मिले थे और सलमान ने उनसे कहा कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किल समय आता है, लेकिन इससे हार मानकर गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिर क्या था, सलमान ने बॉबी को रेस 3 ऑफर कर दी और साल 2018 में रेस 3 से बॉबी ने कमबैक किया। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके बाद बॉबी देओल नजर आई यमला पगला दीवाना फिर से और हाउसफुल 4 में। और फिर बॉबी देओल ने साल 2020 में आश्रम वेब सीरीज के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रखकर हंगामा मचा दिया। निराला बाबा के किरदार में नजर आए बॉबी देओल और बॉबी देओल आज के समय में एक बार फिर से अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और इस तरह से बॉबी देओल ने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली है। जहां एक और फ्लॉप स्टार्स की गिनती में
शामिल हो गए थे बॉबी, तो वहीं अब एक बार फिर से एक सुपरस्टार बन चुके हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।